तो कल तक हमने पढ़ा था दर्पण। सबसे पहले हमने देखा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, और उससे पहले हमने देखा था कि परावर्तन क्या होता है। तो एक बार जो कल वाली क्लास है वो एक बार पूरी रिवीजन करवा देता हूँ। जो कल मैंने करवाया था, सबसे पहले 1 नंबर पे करवाया था आपको परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन किसे कहते हैं? परिभाषा क्या बताई? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद है सबको? यस बोलना है, अगर याद हो तो यस बोलना है जोर से, ठीक है। उसके बाद में क्या करवाया था मैंने? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम थे? 2 नियम थे। कौन कौन से? पहला नियम क्या था कि जो प्रकाश किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो टकरा कर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में जो लंब होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब और ये जो समतल है वो तीनों चारों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो दूसरा नियम क्या? एक नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और समतल सभी एक ही पृष्ठ में होते हैं। और एक नियम क्या था? आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, एक बार बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। एक दर्पण दिया हुआ था, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है या अवतल? अवतल है, क्योंकि इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है। मैंने कल आपको याद कराया अ से अ। अवतल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ होता है ना, वो अंदर की ओर होता है, ठीक है। एक प्रश्न क्या आया था, इस प्रकार एक चित्र दिया हुआ था और यह विलंब था, यहां तक इस प्रकार का चित्र था, और जो कोण है वो दिया हुआ था आपको ये कोण दिया हुआ था, ये कोण दिया हुआ था 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि ये कोण कितना होगा, ये आर कितना होगा, ये पूछा गया था। आर के बारे में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि परावर्तन का जो नियम होता है उसमें क्या होता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है, लेकिन ये जो 30 डिग्री का कोण दे रखा है ना, वो आई नहीं है। आई कौन सा है? यहाँ वाला कोण होगा ना, वो आई होगा। आपको ध्यान में रखना है, जो आपतन कोण होता है ना, वो हमेशा आपतन कोण होता है ना, वो हमेशा अभिलंब के साथ में बनने वाला कोण होता है। कौन सा होता है? अभिलंब के साथ में बनने वाला कोण होता है, वो होता है आपतन कोण। तो ये कोण आई है, अगर ये कोण आपको पता चल जाएगा तो जो आर है वो भी आपको पता चल जाएगा कि कितना डिग्री होगा। तो पूरा 90 डिग्री होता है, ये 30 है, तो ये आई कितना होगा? 90 में से 30 घटा दो, कितना बचा? 60। आई 60 है तो आर भी कितना होगा? 60 होगा। तो कोण आई बराबर 60 है, तो कोण आर बराबर भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। यह प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में रखना है कि कोण लेना कौन सा है आपको? जो अभिलंब के साथ में बना हुआ है ना, वो कोण लेना है, ठीक है ना। तो ये अभिलंब के साथ में बना हुआ कोण ये है। अभिलंब कौन सा है? ये सीधा जो लंब है वो है अभिलंब। तो ये परावर्तन और परावर्तन के नियम हो गए। उसके बाद में हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि घरों में हम जो कांच देखते हैं वो कौन सा होता है? वो कौन सा दर्पण होता है? तेरुंडे वाला दर्पण, समतल दर्पण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण, जिसमें हम अपना पूरा चेहरा देखते हैं। और इसी दर्पण को जब थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तो वो कौन सा दर्पण बन जाता है? गोलीय दर्पण। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके उपयोग पढ़े थे। यहां तक सबने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल गोलीय दर्पण और एक होता है उत्तल गोलीय दर्पण। अवतल में आपको क्या याद करवाया था मैंने? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दर्शा हुआ हो, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। अ से आ याद रखना। उत्तल में क्या करवाया था? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ, दशा नहीं बोलना है, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल। एक को बोलते हैं कॉनकेव और एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहां तक हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में हमने देखा था कि जो दर्पण होता है उसके कौन कौन से बिंदु होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, वो देखे थे हमने। कौन कौन से भाग होते हैं इसके? ध्रुव होता है सबसे पहले, सबसे बीच में। उसके बाद में
वक्रता केंद्र, सिर्फ केंद्र नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है, वक्रता केंद्र। ये हो गया ध्रुव P। उसके बाद में यहाँ पर C हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। चलो ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये P क्या है, ध्रुव है, ठीक है। ये लाइन है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। वेरी गुड, मुख्य, ठीक है। और अगर कोई प्रकाश की किरण सीधे आती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु F। यहां तक हमने कल देखा था। उसके बाद में उत्तल और अवतल दोनों का फोकस बिंदु की परिभाषा अलग होगी। उत्तल दर्पण की फोकस बिंदु की परिभाषा और अवतल दर्पण की फोकस बिंदु की परिभाषा दोनों क्या होगी, अलग होगी। वो भी मैंने आपको समझाई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो आगे की क्लास है परावर्तन में, जो आगे की क्लास है वो अब स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। परावर्तन के कारण जो बनने वाले प्रतिबिंब है, ठीक है। परावर्तन या फिर दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, टॉपिक का क्या नाम है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो आप रफ कॉपी के अंदर हेडिंग लगाओ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण 1% 100% यहां से आएगा। और अगर ध्यान से, अगर आप समझते हो, ये 15-20 मिनट अगर ध्यान से समझ लेते हो तो 100% आपको ट्रिक से यहीं पे याद करवा दूंगा, एकदम 100%, एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पे टॉपिक के नाम क्या है, टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो 6 प्रकार के प्रतिबिंब है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 6 चित्र बना लेता हूँ, 6 अवतल दर्पण के चित्र बनाता हूँ। आप भी साथ में कॉपी में 6 चित्र बनाओगे। सबसे पहले 1 नंबर पर चित्र अवतल दर्पण है, सिर्फ दर्पण दर्पण बना रहा हूँ। ये 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, 4, 5 और ये 6। आपको इस प्रकार 6 चित्र बनाने हैं अवतल दर्पण के, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये लाइनें बनानी है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कलर किया हुआ है, ठीक है। साथ साथ में चित्र बनाओ आप सभी। अब क्या करना है, क्योंकि हम 6 चित्र साथ में बना रहे हैं, क्योंकि सारे 6 के 6 आपको चित्र यहीं पे याद करने हैं, इसलिए। अब देखो बोर्ड पे प्रश्न क्या आता है, वो देखो। सबसे पहले प्रश्न आता है, प्रश्न आएगा ऊपर बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न आता है 4 नंबर का, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझाओ, ठीक है। और उसके अंदर पॉइंट लिखे होते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पर पॉइंट लिखा होता है कि जब, क्या लिखा होता है, जब वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो, अनंत पर हो। प्रश्न क्या आता है, जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसका क्या मतलब हो गया, वस्तु का मतलब हो गया कि जो प्रकाश आ रहा है वो कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वहां पर कोई प्रकाश आएगा। तो ध्यान में रखना है, वस्तु, जब भी मैं वस्तु लिखूं ना, तो वस्तु का मतलब आप समझ जाना कि जहां से, वहां से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर वस्तु कहां पर है, अनंत। इसका मतलब प्रकाश कहां से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, जब अनंत से प्रकाश आता है तो इस प्रकार प्रकाश आता है। यह प्रकाश अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात इस प्रकार एक बिंदु से गुजरता है, उसको बोलते हैं फोकस बिंदु F। एक चीज और में ध्यान रखनी है आपको, अगर ये 1 नंबर का प्रश्न आएगा और आप सिर्फ ये चित्र बना के आ जाओगे तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि आपने ये जो
एरो है वो नहीं लगाया। एरो लगाना जरूरी है क्योंकि एरो से पता चलता है कि प्रकाश की किरण किधर आ रही है। इधर से आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद में इधर जा रही है, तो यहाँ पे भी आपको एरो लगाना है। इधर से आ रही है, एरो लगाया, टकराई, वापस ऊपर गई, एरो लगाया। ठीक है, एरो एरो का आधा नंबर घटता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है एरो लगा के। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो दर्पण प्रतिबिंब है ये कैसा है प्रतिबिंब, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको ये 6 चित्र है वो बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये प्रतिबिंब कैसा है। प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है, छोटा है, बड़ा है, आवर्धित है, ये इसकी विशेषता है। ये विशेषता कैसी होगी, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम ट्रिक से सिखाऊंगा। कभी याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप देखते बता दोगे ये प्रतिबिंब ऐसा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये चित्र प्रतिबिंब बनता कैसे है वो एक बार सीख लो आप। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर हो तो आपको चित्र कैसे बनाना है। अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गई उसको अपने एफ लिख दिया, हो गया 1 नंबर। अब आपको एक कहानी से याद रखना है कि वस्तु को आप मान लो कि ये तो है पुलिस, वस्तु क्या है, पुलिस है, और प्रतिबिंब क्या है, चोर है। तो जैसे पुलिस पीछे भागेगी तो चोर क्या होगा, आगे भागेगा। जितनी स्पीड से पुलिस आएगी चोर उतने स्पीड से आगे भागेगा, और चोर कभी पकड़ में नहीं आएगा। यही आपको एक ट्रिक याद रखनी है, चोर और पुलिस, चोर पुलिस से याद रखना है, और चोर पुलिस से आप पूरा का पूरा अवतल प्रतिबिंब बना दोगे। ठीक है, सबसे पहले इस चित्र में याद रखना है, अभी पुलिस कहाँ है, अपने थाने के अंदर बैठी है। पुलिस कहाँ है, थाने के अंदर बैठी है। तो चोर कहाँ है, ये रहा चोर, ये प्रतिबिंब होगा ना वो चोर होगा। चोर कहाँ है, घर के अंदर है, फोकस बिंदु, मतलब जहां पे उसको चोरी करनी है वहां पे बैठा है सॉरी, जहां पे उसको चोरी करनी है ना वहां पर वो बैठा है, सेंध मार के। तो उसने क्या किया, सबसे पहले चोरी की, और चोरी करके वहां से क्या हो गया, बैग भर लिया। अब तभी वहां पे घर पे चोरी हुई तो घर वालों ने कॉल किया कि हमारे घर पे चोरी हो गई। अब पुलिस की आंख खुली है, अब पुलिस वहां से आएगी। अब जैसे जैसे पुलिस आगे आएगी और चोर आगे आगे भागेगा। अब कहा, इधर क्या है, बोर्ड के इस साइड में क्या है, अनंत है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है उसको हम बोलते हैं सी, वक्रता के अंदर। पहले कहाँ पे था, अनंत पे। अब पुलिस है जो आगे आएगी, थोड़ी आगे आई तो आगे कहाँ पर आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या था, सी, यहाँ पर एफ है ही है। एक बार जो बिंदु है ना वो अभी नहीं बनाना है, एक बार इसे सी एक ही बनाना है। ठीक है, इस तरफ क्या है, अनंत है, और इस तरफ सी है। तो अभी ये जो पुलिस है वो कहां पर है, अनंत और सी के मध्य है, अनंत और सी के मध्य है। तो पुलिस का मतलब यहां से क्या, किससे हो गया, वस्तु। तो वस्तु कहां पर है, वस्तु अनंत और किसके मध्य है, सी। सी का मतलब क्या हो गया, वक्रता के अंदर। मैं सीधे सी लिख दूं क्या, सी के मध्य। दूसरा प्रश्न आएगा, आपको चित्र बनाना है प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत और सी के मध्य हो। तो यहाँ पर अनंत है, तो यहाँ पर सी है, इसके मध्य है। अब प्रकाश की किरण आएगी इस तरफ, आगे इस तरफ से आगे भागेगी। तो अगले में क्या हो गया कि पुलिस है वो अनंत और सी, यहाँ सी क्या है, वक्रता के अंदर के बीच में आ गई। गाड़ी लेके कहाँ पर आ गई, यहाँ तक पहुंची है। पुलिस यहाँ पे थे, चोर यहाँ पे थे, यहाँ से उन्होंने भागना स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, प्रत्येक वस्तु से आपको 2 प्रकाश की किरण निकालनी है। 2 प्रकाश की किरण आपको क्या करनी है, निकालनी है। वो 2 किरणें किस प्रकार बनानी है, एक तो जाएगी, प्रतिबिंब बना लिया, उसके बाद प्रतिबिंब की ओर आपको ले जानी है और लास्ट वाले बिंदु पर मिला देनी। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण आपको क्या करनी है, इस बिंदु से गुजारनी है, यहाँ पे टकरानी है और वापस इस तरफ लेकर आनी है। तो आप क्या करोगे, इस प्रकार एक चित्र बनाओगे, यहाँ पे टकराई, तो जहां पे दोनों प्रकाश की किरण टकराएगी ना वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये तो वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब। साथ में ध्यान में क्या रखना है, आपको एरो बनाना है। एरो का मतलब हो गया तीर का निशान बनाना है। जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है ना उस तरफ से आप प्रकाश एक एरो बनाओगे। तो यहाँ पर प्रकाश इस बिंदु से आ रहा है तो आप यहाँ पर एक एरो बनाओगे। प्रकाश की किरण टकराई, इस तरफ जा रही है, इस तरफ मुड़ी तो एक एरो इधर बना दिया। एक प्रकाश की किरण सीधी जा रही है तो इस तरफ गई, यहाँ पे टकराई, इस तरफ मुड़ी तो एक एरो यहाँ पे बना दिया। ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे टकराई तो यहाँ पर क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब। आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने ए बी और प्रतिबिंब का नाम लिख दिया ए डैश बी डैश, यहाँ पे उसका नाम नहीं लिखना है। तो अब क्या हो गया,
वस्तु कहाँ पे है अभी, इस तरफ अनंत है, अनंत और सी के मध्य है। प्रश्न आएगा वस्तु अनंत और सी के मध्य हो तो प्रतिबिंब निर्माण बताओ, आपको इस तरह का चित्र बनाना है। ठीक है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर क्या है एफ, जहां पे दोनों जो प्रकाश की किरणें टकरा रही है ना वहां पर आपको एफ बनाना है। ठीक है, तो अब चोर पुलिस तो यहाँ पर पहुंची है और चोर कहाँ पर पहुंच गए, एफ और सी के मध्य पहुंच गए, एफ और सी के मध्य पहुंच गए। अब पुलिस वालों ने गाड़ी क्या की स्टार्ट की चौथे गियर के अंदर, जैसे ही पुलिस वाले ने गाड़ी स्टार्ट की चौथे गियर के अंदर, वहां से चोर वालों ने पांचवें गियर के अंदर गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब पुलिस इस तरफ आ रही है और चोर क्या है इस तरफ भाग रहे हैं। अब नेक्स्ट में कहा आएंगे, पुलिस आ गई यहाँ पर, पुलिस आ गई यहाँ पर, चोर क्या है घूम घुमा कर पहले यहाँ पर थे, चोर भी क्या कहाँ आ गए सी पर, पुलिस कहाँ पे आई सी पर, तो चोर भी कहाँ पर आ गए सी पर, लेकिन दोनों उस रोड के बीच में डिवाइडर है, इस तरफ गाड़ी नहीं जा सकती, तो आपको ध्यान रखना है ये डिवाइडर से इस तरफ से घुमा के लाएंगी गाड़ी। तो यहाँ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। आप वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक साथ बना लो। अब क्या होगा, एक आपको ध्यान रखना है दो तरंगें निकालनी, एक तरंग सीधी गई टकराएगी और वापस कहाँ से मिलाना है आपको, यहाँ पर मिलाना है, मिला दी। दूसरी तरंग कहाँ से निकलेगी, यहाँ से गुजरेगी टकरा कर वापस इधर आएगी, ये लाइन थोड़ी सी सीधी बना लिया। ठीक है, अब इस तरफ आपको स्केल से बनाना है। ठीक है, एग्जाम में आप क्या करोगे स्केल लेके जाओगे साथ में इस तरफ, ऐसे आपको ये इस प्रकार का एक जेड का चिन्ह बनाना है, डॉट जेड। ठीक है, यहाँ पर क्या है वस्तु है और नीचे वाला प्रतिबिंब है। इस तरीके से प्रकाश की किरण गई, एक सीधी गई टकराई और इस तरफ जा रही है तो वापस तीर का निशान इधर बनाओगे, एक सीधी गई नीचे यहाँ पे टकराई और इस तरफ गई, और प्रतिबिंब कहाँ पर बना सी पर बना, पहले कहाँ पर बना एफ और सी के मध्य, यहाँ पर कहाँ पे प्रतिबिंब एफ पर। अब देखो आप एक एक स्टेप क्या हो रहा है, चोर है पुलिस है एक एक स्टेप आगे आ रही है, और चोर है वो भी क्या है एक एक स्टेप पीछे भाग रहा है। ये पहले अनंत पर था, पहले एफ पर आ गया, अब अनंत और सी के मध्य आया तो ये इन दोनों के बीच में आ गया। अब पुलिस है जो सी पर आई तो चोर भी कहाँ पर आ गए सी पर। अब पुलिस किधर जाएगी, इस तरफ आएगी, चोर किस तरफ जाएंगे उस तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है वस्तु है और ये बिंदु कौन सा है सी, ये कौन सा है एफ। अब अगले चित्र में आप खुद बता दोगे कि चोर वस्तु, पहले बताओ पुलिस कहाँ पर आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों के, और ये जो चोर है वो कहाँ पर आएंगे अनंत और सी के बीच में आएंगे, अनंत और सी के बीच में। इस प्रश्न में जो 3 नंबर है इसमें प्रश्न क्या आएगा कि वस्तु, इसमें आएगा कि जब वस्तु कहां पर हो वक्रता केंद्र सी पर हो, इसमें क्या था वस्तु अनंत और सी के मध्य हो, इसमें आएगा वस्तु इस वक्रता केंद्र या वस्तु सी पर हो। क्या प्रश्न आएगा जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर होगा तो प्रतिबिंब भी कहां पर होगा सी पर होगा। अब ये प्रतिबिंब होगा कैसा, सीधा होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, आवर्तित होगा, और छोटा होगा, बड़ा होगा, प्रतिबिंब के सामने होगा, नीचे होगा। तो ये सारी चीजें आपको मैं बाद में बताऊंगा, एक बार आप चित्र बनाना सीखो, चित्र बनाना कैसे है। 3 चित्र सीखे आप, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा एफ पर, वस्तु अनंत और सी के मध्य हो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा एफ और सी के मध्य, वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा सी पर बनेगा। 3 चीज कंप्लीट है। अब चौथे में वस्तु कहां पर आएगा एफ और सी के मध्य, तो प्रश्न क्या बनेगा जब वस्तु एफ और सी के मध्य हो, तो चौथे में प्रश्न आएगा आपका जब वस्तु एफ और क्या ऊपर हम समझ नहीं है, एग्जाम्पल चेंज करूंगा रूपा और पारू क्या वो बढ़िया, चलो एग्जाम्पल चेंज, यहाँ पे वस्तु की जगह रूपा और प्रतिबिंब की जगह पारू, पारू आगे भाग रही है और रूपा पीछे भाग रहा है। अब कारण यह कि चोर पुलिस से समझ में नहीं आ रहा है रूपाराम को, रूपाराम बोल रहा है कि रूपा और पारू ही चाहिए इसको, तभी समझ में आएगी रुपए की चांदी की चेयर चुरा के ले गई पारू। अब तीसरे में क्या हो गया कि रूपाराम कहाँ पे आ गया, रूपाराम आ गया सी और एफ के मध्य, रूपाराम सी और एफ के मध्य, ये लो सी और एफ के मध्य कौन है रूपाराम, केंगे लिखा ना
सी और एफ के मध्य। अब पारू क्या करेगी, इस सी से इधर दौड़ेगी, इधर भाग के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सी बनाना है, पेट्रोल पंप क्या गया, यहाँ पर पारू आ गई। ठीक है, वापस आपको क्या करना है, दो तरंगें निकालनी है। एक तरंग कहाँ से जाएगी, टकराएगी और एफ से जाएगी। अभी कहाँ पर पहुंच गया, इसके मध्य, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एक चित्र बना रहा हूं, यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, एक आपको क्या कहां से गुजारनी है, हमेशा एफ से गुजारनी है। आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल से एक लाइन बनाओगे, वो एफ से गुजारनी है आपको, इस प्रकार एफ से। ठीक है, और दूसरी लाइन कहां से गुजारनी है, इस बिंदु से टकराती हुई जाएगी, ध्यान में रखना, और फिर ये ऐसे आगे जाएगी। हर किसी बिंदु से नहीं गुजारनी है, आपको ध्यान में रखना है, दोनों एक ही बिंदु से कटती हुई जाएगी। एक बिंदु वो कौन सा होगा, एफ होगा, वो कौन सा बिंदु होगा, एफ होगा, और यहाँ पे क्या है, सी है। अभी और ये क्या है, रूपाराम है। अभी रूपाराम कहाँ है, सी और एफ के मध्य है। सी और एफ के बीच में अपनी जो बाइक है वो लेके भाग रहा है। रूपाराम के पास में साइकिल है और पारू के पास में बाइक है, और पारू के पास में स्कूटी है चार्ज वाली। अब पारू कहाँ पहुंच गई, इस तरफ तो अनंत है, देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, अनंत है। अनंत और सी के बीच में कहाँ है, पारू है। रूपाराम कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। रूपाराम ऊपर से नहीं आ सकता, यहाँ पे ऊंची दीवार है। ठीक है, कूद 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 के तो ये पकड़ाएगी नहीं। तो अब क्या करना है, तो चित्र कैसे बनाना है, एरो बनाना है आपको। एरो इस तरफ जाएगा, टकराई, वापस इस तरफ आएगा। ये एरो नीचे की ओर जाएगी, टकराया, इस तरफ गया, यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब। नाम लिखना चाहते हो तो नाम लिख सकते हो, ए और बी, ए डैश और बी डैश। प्रश्न क्या था, जब वस्तु एफ और सी के मध्य हो, जब वस्तु का बात हो तो आपको एफ और सी के मध्य वस्तु बनानी है, फिर प्रतिबिंब यहाँ पर आगे। जब वस्तु सी पर था तो प्रतिबिंब भी सी पर था, अब वस्तु इधर जाएगी तो प्रतिबिंब इस तरफ आएगा। अब रूपाराम के घर पर चोरी हुई है तो रूपाराम अपने घर पर पहुंच गया ही गण लेर दौड़ गई अब है बिहारण होती है बिहार यहाँ चला लोग। तो ध्यान में क्या रखना है, पारू रूपाराम कहाँ पे आ गया, अपने घर पर आ गया, घर पर आ गया। पारू कहाँ चली गई, थाने कौन है, अनंत पर, गाय बिहार चली गई। अब तो अब इस तरफ क्या है, बिहार ही आ गया, बिहार चली गई। ध्यान में क्या रखना है, इस तरफ प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद कहां से जाएगी, हमेशा एफ से गुजरती है, ध्यान रखना। अब एफ पर तो पारू रूपाराम खुद खड़ा है, तो एफ से ही गुजारनी है आपको, एफ से ही। पकड़ी जी कौन है, डांग लेर खड़ा है तो भी पकड़ा हुआ नहीं। दूसरी प्रकाश की किरण कैसे गुजरेगी, अब हर बार तो क्या होता है, ये एफ से गुजरती है, लेकिन अब वस्तु खुद एफ पर आ गया। अब एफ पर आ गया तो प्रतिबिंब होगा वो ध्रुव से टकराएगा, कहां से, ध्रुव से टकराएगा और आगे जाके इस तरह मुड़ जाएगा। अब बताओ ये आगे कहीं पे मिलेगी क्या, कहीं पे नहीं मिलेगी। पारू तो मिलने, पारू का सपना ही छोड़ दो, पारू का सपना ही छोड़ दो, रूपाराम में पारू मिलने वाली नहीं है। अब साथ में आपको ध्यान में क्या रखना है, इसका प्रश्न कैसा आएगा, 5 नंबर का, जब वस्तु कहां पर हो, एफ पर हो, फोकस बिंदु पर हो, जब वस्तु एफ पर हो। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो बाद में बताऊंगा, बाद में सारा जो पिक्चर है ना वो पूरी फिल्म एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी एक बार ट्रेलर देखो आप। अभी आपको क्या करना है, एरो बनाना है, एरो इस तरफ जाएगा, टकराया और इस तरफ नीचे चला गया। एक एरो इस तरफ गया, ध्रुव से टकराया और वापस नीचे चला गया। आगे समझ में वापस देखो, वस्तु कहां पर है, एफ पर है। 2 प्रकाश की किरणें निकालनी है, एक जाएगी सीधी टकराएगी, हमेशा सीधी जाती है एक, और वो कहां से गुजरेगी, एफ से। प्रत्येक में देखो एफ से गुजरी, एफ से गुजरी, एफ से, और ये भी अभी भी कहां से जाएगी, एफ से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण भी एफ से जाती है, टकराने से पूर्व। दूसरी प्रकाश की किरण भी, अब यहां से देखो, दूसरी प्रकाश की किरण भी कहां से जाएगी, एफ से ही जाएगी। लेकिन हुआ क्या, इस चित्र में वस्तु खुद एफ पर है, तो अब ये एफ से वापस नहीं जा सकते, इसलिए ये कहां से गई, ध्रुव से टकराई और सीधी चली गई। अब ये प्रकाश की किरणें आपस में कभी नहीं मिलेगी,
अब रूपाराम और पारू की जो जो प्रेम कहानी है वो अधूरी रह जाएगी, अधूरी है, मिलन आधा अधूरा है। तो ये ढोला मारू की प्रेम कहानी है। अब 6 नंबर का जो चित्र है वो देखो, ठीक है, 6 नंबर का चित्र है वो देखो एकदम सही तरीके से। यहाँ पर क्या है, वस्तु है। आज तो एग्जाम्पल रूपाराम का आएगा। ठीक है, अब आप खुद बताओ कि पहले वस्तु अनंत पर थी, अब अनंत और सी के मध्य है, तीसरे में सी पर है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब एफ और सी के मध्य आ गया रूपाराम, रूपाराम आ गया, अब कहां पर, एफ पर आ गया। अब रूपाराम कहां जाएगा, घूम के आना है रूपाराम को, एकदम घूम के कहां से आना है, पी से, ठीक है। अब रूपाराम कहां पर आएगा बताओ, रूपाराम तो पी की तरफ जा रहा है, लेकिन पी पर वहां पर है नहीं, पारू वहां पे गायब हो जाएगी। अब देखो रूपाराम क्या करेगा, यहां पर आ जाएगा, यहां पर बिंदु कौन सा है, एफ। अब रूपाराम कहां पर आएगा, एफ और पी के मध्य। प्रश्न क्या आएगा, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य हो। क्या याद रखना है, जब वस्तु 6 नंबर पर, जब वस्तु फोकस बिंदु की जगह मैं सिर्फ एफ ही लिख रहा हूं, एफ और पी। अब बताओ ये पी के मध्य है, यहां पर क्या एफ है, तो यहां पर बना दिया रूपाराम, अड़वोजन। अब क्या होगा, दो प्रकाश की किरण निकालनी है, एक प्रकाश की किरण एकदम सीधी जाएगी, टकराने के बाद में कहां से जाएगी, एफ से। तो एक तो सीधी जाएगी, टकराने के बाद में एफ कौन सा है, ये रहा, एफ से नहीं जा रही है, तो आप एफ को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एफ बाद में लिखना आप, ठीक है, हाँ ठीक है। एफ से चलेगी, दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, दूर से जाएगी, दूर से जाने के बाद में ये इस तरफ नीचे चली जाएगी, ठीक है। प्रकाश की जो तरंग है, इसके लिए आप एरो बनाओगे, एरो एक तो इस तरफ बनाओगे, एक इस तरफ। ऑनलाइन क्लास चल रही है। ठीक है, आऊँ 5 मिनट में, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हैं कहीं जा रहा हूँ 5 मिनट में। अब देखो है भाणी है हमारे, ठीक है, भाणी है देश नौकरो, ठीक है। अब देखो लास्ट देख लो, लास्ट 6 नंबर देखो, टकराया, इस तरफ चली गई, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश किरण सीधे जाएगी और ये नीचे चली गई। अब 6 नंबर जो चित्र है ना, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि अब पारू क्या हो जाएगी, गायब। अब पारू क्या हो जाएगी, गायब। अभी तक तो क्या कहां पर थी, अनंत पर, अब क्या हो जाएगी, गायब। गायब कहां पर होगी, इसको आपको पीछे बढ़ाना है, इस लाइन को आप पीछे बढ़ाओगे तो यहाँ पर अब रूपाराम को सिर्फ पारू के सपने आएंगे, एकदम पारू के क्या आएंगे, सपने। तो आपको इस तरफ इन लाइनों को ऐसे मिलाना है, और ये जो लाइन है इसको आपको डैश डैश से बनाना है, इसलिए आप क्या करोगे, टिक टिक करके डैश डैश से बनाओगे। ये बन गई पारू, ये रहा पे रूपाराम, ये हो गया हमारा 6 चित्र पूरे, ठीक है। अब सिर्फ रूपाराम पारू के सपने ले रहा है, और सपने में सिर्फ क्या देख रहा है, पारू, और जो सोना लेके भागी है उसको देख रहा है। तो ये 6 चित्र है। एक बार जो 6 चलो रूपाराम एक बार वापस देखो, पूरे 6 चित्र है। सबसे पहले रूपाराम कहाँ है, अनंत पर है, पारू कहाँ पर है, घर पर है, ठीक है, एफ पर, यहां से एफ से, ठीक है। अब क्या हुआ कि वस्तु है अनंत पर और प्रतिबिंब कहां पर है, एफ पर। वस्तु है अनंत पर और प्रतिबिंब कहां पर है, एफ पर है। प्रकाश किरण आई और कहां पर टकराई, एफ पर टकराई। नेक्स्ट 2 नंबर पर वस्तु कहां है, अनंत और सी के मध्य, और प्रतिबिंब कहां पर बना, प्रतिबिंब कहां पर, पहले एफ पर है, अब प्रतिबिंब इधर जाएगा, तो इधर कहां है,
एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। 30 नंबर पर वस्तु एफ पर है, प्रतिबिंब भी एफ पर है। चौथे में वस्तु एफ और सी के बीच में, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में। 5वें चित्र में वस्तु कहां पर है, एफ पर, प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत पर। 6ठे चित्र में वस्तु एफ और पी के बीच में है, कहां पर है, पी की जगह कभी कभी ओ भी लिखा आता है, नाम दिया हुआ होगा ध्रुव। वस्तु कहां पर है, एफ और पी के बीच में। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब ये सारे जो प्रतिबिंब है ना कैसे बनेंगे, इनकी जो प्रकृति है वो हम समझेंगे। बहुत बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उसमें भी पूछे जाते हैं कि जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट याद रखने हैं आपको। पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट, जब वस्तु का जो चित्र है और प्रतिबिंब का चित्र है, वस्तु के चित्र से प्रतिबिंब अगर बड़ा दिखाई दे, आप वस्तु अगर बड़ा दिखाई दे तो आप क्या बोलोगे कि वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। इसमें भी छोटा है। तीसरे में क्या हो गया, बराबर है। एक बार हम बात करें छोटे और बड़े की, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा, दो ही चीजें हैं, छोटा या बड़ा। यहाँ पर कितना सा दिख रहा है आपको प्रतिबिंब, बिंदुनुमा। पहला क्या है, बिंदुनुमा। इसमें क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। इसमें क्या है, बराबर, प्रतिबिंब कैसा है, बराबर। इसमें प्रतिबिंब देखो बड़ा है, वस्तु तो छोटी है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। वस्तु इतना है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर। अनंत पर कितना बड़ा बनेगा कोई पता नहीं है, बहुत बड़ा, या फिर आप लिख सकते हो आवर्धित। इसमें भी क्या है, आवर्धित है। आवर्धित मतलब बड़ा है, वस्तु तो छोटा सा है, प्रतिबिंब क्या है, इतना बड़ा बन गया, मतलब क्या है, आवर्धित। यहाँ पर वस्तु क्या है, प्रतिबिंब क्या है, बिंदुनुमा, छोटा है प्रतिबिंब बराबर है, प्रतिबिंब बड़ा है, बहुत बड़ा है, आवर्धित है। यह बात समझ में आ गई, बड़ा है या छोटा, इसमें बिंदुनुमा है। उसके बाद में प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, ये ध्यान में रखना है, सीधा या उल्टा। सीधा कब बनता है, जब वस्तु, ये कौन सी लाइन है, मुख्य अक्ष, जब प्रतिबिंब इस लाइन के ऊपर बनेगा तब तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा है, और जब प्रतिबिंब इस लाइन से नीचे बनता है तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा या उल्टा। तो इसमें देखो प्रतिबिंब कहां पर है, बिंदुनुमा है, ये उल्टा ही होगा। इसमें प्रतिबिंब क्या है, नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, मतलब क्या है, उल्टा है। इसमें भी उल्टा है, नीचे इसलिए उल्टा है। मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है, उल्टा है। मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा है। मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, सीधा है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दो बातें समझ में आ गई, सीधा या उल्टा। तीसरी बात, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी, वास्तविक होगा या आभासी, ये कैसे आप देखोगे, ये आपको देखना है कि अगर ये जो प्रतिबिंब बनने वाली जो लाइन है वो अगर रियल लाइन है, एकदम सीधी सीधी बनी हुई है, तो आप लिखोगे वास्तविक। अगर वो लाइन डैश डैश से बनी हुई है तो आप लिखोगे आभासी। इसमें देखो लाइन सीधी है पूरी, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है। इसमें देखो डैश डैश से बन रही है, जब भी डैश डैश से बनती है प्रतिबिंब, उसको क्या लिखोगे आप, आभासी। समझ में आ गया। वास्तविक कब होगी, जब लाइन एकदम कटी हुई नहीं है, एकदम सीधी है, तो यह कौन सी होगी, वास्तविक। कटी हुई है, डैश डैश से है, तो क्या होगी, आभासी। आभासी एक होगी, बाकी सारी कैसी है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब एक बार ही बनेगा, बाकी सब में क्या बनेगा, उल्टा है। ठीक है, तो आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। चित्र बनाओगे, 4 चीज बताओगे। एक चीज आपको प्रश्न में देगा, प्रश्न में क्या देगा कि वस्तु अनंत पर सी के मध्य, ये तो प्रश्न हो गया। अब पहले आप बताओगे कि प्रतिबिंब बनेगा कहां, तो आप बताओगे कि प्रतिबिंब है एफ और सी के बीच में बनेगा, पहली चीज बता दी। प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, दूसरी चीज बता दी। मुख्य अक्ष के नीचे है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तीसरी चीज बता दी। प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, वास्तविक है, चौथी चीज बता दी। आपको ये 4 चीजें बतानी है, वास्तविक है या आभासी, ये 4 चीजें आपको बतानी है। एक चीज आपको प्रश्न में दी होगी, 5 बिंदु आपको याद में रखने हैं। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब कैसा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पहले मैं बताऊं प्रतिबिंब कैसा है, बिंदुनुमा। क्या याद रखना है, बिंदु। दूसरा, छोटा है, बिंदुनुमा तो हो गया। वास्तविक है या आभासी, वास्तविक है, डैश डैश नहीं है, इसलिए कैसे वास्तविक है। और छोटा है, उल्टा है या सीधा, उल्टा है, सारे उल्टे होंगे, उसमें सीधा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। ये 3 बातें आपको लिखनी है। और प्रतिबिंब है कहां पर,
एफ पर, प्रतिबिंब है कहां पर, एफ पर बनेगा। ये चार बातें होगी। पहली चीज आप याद रखोगे, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, बिंदु नुमा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देख के चित्र बता सकते हो ना, रटना नहीं है, चित्र देख के बताना है कि प्रतिबिंब कैसा है। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कैसा है, पहले बताओ प्रतिबिंब है कहां पर, एफ और सी के बीच में है, ये प्रतिबिंब है, एफ और सी के, चलो एफ और सी के मध्य हो गया। और क्या है, छोटा है या बड़ा, वस्तु से तो छोटा ही है ना, इसलिए आप क्या लिखोगे, छोटा। ठीक है, उल्टा है या सीधा, क्योंकि नीचे बन रहा है इसलिए क्या है, वास्तविक है या आभासी, वास्तविक। ठीक है, तीसरे में बताओ, पहली चीज बताओ आप, वस्तु प्रतिबिंब बन कहां रहा है, सी पर, सी पर बन रहा है, सी पर बनेगा। चलो सी पर बन गया। दूसरी बात बताओ, छोटा है या बड़ा है या बराबर है, बराबर है, इसमें आपको ध्यान रखना बराबर, ये हो गया बराबर। तीसरी चीज आप बताओ कि ये उल्टा है या सीधा, क्यों है उल्टा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए कैसे बनेगा, उल्टा। अब बताओ कि ये वास्तविक है या आभासी, वास्तविक, क्यों है वास्तविक, डैश डैश नहीं है, इसलिए ये क्या, वास्तविक है। ये चार बातें आपको याद रखनी है। अगर समझ के आप लिखोगे ना तो 100% आपको एकदम समझ में आ जाएगी। रटने की कोशिश करोगे 2 दिन 4 दिन आपको याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाओगे। और ये अगर समझी हुई है ना तो हमेशा के लिए एकदम कंफर्म हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। एक बार समझ लो चित्र ऐसा बनता है और इस कारण से ये होता है, फिर आप भूलोगे नहीं। अब इसमें देखो, जैसे मैंने बताया कि इसमें सबसे पहली बात आपको बताना है कि प्रतिबिंब है कहां पर, ये यहाँ पर सी है, इस तरफ क्या है, अनंत है, तो सी और अनंत के मध्य है, सी और अनंत के मध्य। चलो एक नंबर पे हो गया। दूसरे नंबर पर बताओ कि छोटा है या बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु तो छोटा है, प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तीसरा बताओ कि उल्टा है या सीधा, क्योंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा हो गया। वास्तविक है या आभासी, वास्तविक। याद है चारों चीजें, समझ में आ गई अच्छी तरीके से। इसमें आप बताओगे, पहले बताओ कि वस्तु प्रतिबिंब है कहां पर, प्रतिबिंब वस्तु है एफ पर, तो प्रतिबिंब कहां पर है, अनंत पर, प्रतिबिंब है अनंत पर। चलो एक नंबर पर क्लियर हो गया। वस्तु प्रतिबिंब है कैसा, छोटा या बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत। ठीक है, 30 नंबर पर उल्टा है या सीधा, उल्टा क्यों है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, इसलिए क्या। चौथी चीज बताओ कि ये प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी, चलो चारों बातें याद हो गई। अब इस वाले में बताओ 6 नंबर पर, सबसे पहले आप बताओ कि प्रतिबिंब है कहां पर, दर्पण के पीछे, वेरी गुड। कहां पर है, दर्पण के पीछे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दर्पण के। प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है छोटा है, बड़ा है या छोटा, बड़ा। इसके लिए आप लिखोगे आवर्धित, आवर्धित मतलब जितना आप बड़ा करना चाहते हो इस प्रतिबिंब को आप देख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे, आवर्धित। चलो आवर्धित लिख दिया आपने। अब बताओ कि उल्टा है या सीधा, सीधा क्यों है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, इसलिए कि कैसा है, सीधा। उसके बाद में आप बताओ कि यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, आभासी क्यों है, इस डैश डैश लाइन से आप बताओगे ये क्या है, कैसा है, आभासी। समझ में आई कि नहीं आई, 6 के 6 चित्र समझ में आ गए। एक बार सारा रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। प्रश्न क्या आएगा, 4 नंबर का प्रश्न आता है। 4 नंबर का प्रश्न क्या आएगा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझाओ।
पॉइंट में लिखा होगा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ और सी के मध्य हो, इस प्रकार कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, जो लिखा आएगा वही चित्र आपको बनाना है। चित्र कहाँ कैसे बनाओगे? पहली चीज, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, वस्तु आगे आगे आएगी, प्रतिबिंब पीछे पीछे भागेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर पर वस्तु कहां पर आ गई? अनंत और सी के मध्य। प्रतिबिंब एफ पर था, एक कदम इधर आ गया, अब वस्तु इधर आई, प्रतिबिंब भी सी पर आ गया, वस्तु आगे गई, प्रतिबिंब आगे आ गया, वस्तु एफ पर आई, प्रतिबिंब अनंत पर बन गया, वस्तु और आगे गई, प्रतिबिंब पीछे बन गया। हो गया? कैसा बनता है? मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा, और नहीं तो उल्टा। छोटा है तो सी तक, तो सी से पहले वाले प्रतिबिंब है ना वो सारे छोटे लिखोगे आप, सी वाले में बराबर, और सी के बाद वाले प्रतिबिंब क्या है? बड़े हैं। प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है तो सीधा, और नीचे बन रहा है तो उल्टा। तो इन सारों में क्या है? उल्टा है, और इसमें क्या है? एक में ही सीधा है। बाकी 5 चित्र में प्रतिबिंब है वो क्या है? वास्तविक है, और इस एक में क्या है? आभासी। ये 4 बातें आपको प्रत्येक चित्र के बारे में याद रखनी। अब आप खुद रफ कॉपी के अंदर ये सारे चित्र आप अपने हाथों से बनाओगे, क्योंकि सिर्फ देखने में और जब चित्र बनाने में रात दिन का अंतर होता है। आप देख के तो आप समझ गए, जब आप चित्र बनाने की कोशिश करोगे ना तो 100% गलती होगी। तो आप क्या करोगे? कॉपी के अंदर आप ये सारे चित्र आप बनाओ, पहले ऊपर लिखोगे, हेडिंग लगाओगे, दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, और ये सारे चित्र आप बनाओ।